नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 31 मई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में पाया है कि एक बार कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन के एक डोज ही पर्याप्त है। ऐसे लोगों में वैक्सीन की पहली खुराक 10 दिन के अंदर पर्याप्त एंटीबॉडी बना देती है। ये एंटीबॉडी कोरोना से लड़ने में कारगर होती है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हुए हैं उनमें वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी बनने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों के लिए वैक्सीन का एक ही डोज अनिवार्य रखें। अब तक 2 करोड़ से ज़्यादा लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। अगर इन्हें केवल एक डोज ही लगाया जाए तो वैक्सीन का संकट भी कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक समय से वैक्सीन पहुँच सकेगी। आयकर विभाग का वेब पोर्टल अब नए रूप में होगा। 7 जून को इसकी रीलॉन्चिंग होगी। आयकर विभाग ने आयकर दाताओं को इसकी जानकारी डिजिटल माध्यम से देना शुरू कर दिया है। वहीं राजस्थान क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से भी आयकर संगठनों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वेब पोर्टल बंद रहने की जानकारी दी गई है। विभाग का IT विंग इस पर काम कर रहा है। इसके तहत 1 से 6 जून तक ई-फाइलिंग का काम राजस्थान सहित देश भर में बंद रहेगा। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जौटान में स्थित हवाई पट्टी से एक बार फिर हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद बंधी है। नागरिक उड्डयन विभाग ने हवाई पट्टियों की स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला प्रशासन की एक कमेटी गठित की है। राजस्थान की 5 हवाई पट्टियों सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, नागौर और आबू रोड के लिए ये कमेटियां गठित की गई है। इस कमेटी में ADM को अध्यक्ष, PWD के अधीक्षण अभियंता, बिजली विभाग के XCN और जिला कोषाधिकारी को सदस्य बनाया गया है। फर्म संगीता एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड निरीक्षण के दौरान कमेटी को चाही गई सूचना व जानकारी उपलब्ध करवाएगी। नागरिक उड्डयन विभाग के संयुक्त शासन सचिव राजीव जैन की ओर से जारी आदेश के तहत गठित कमेटी हवाई पट्टी पर स्थापित उपकरणों का भौतिक सत्यापन, मौके पर काम करने वाले व काम नहीं करने वाले उपकरणों, चोरी हुए उपकरणों के बारे में रिपोर्ट तैयार करेगी। ये कार्यवाही हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में हो रही है। श्रीगंगानगर की हवाई पट्टी वर्तमान में संगीता एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अधीन है। सर्वधोबी समाज ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर धुलाई, प्रेस और लॉन्ड्री कार्य को आवश्यक जीवन श्रेणी में शामिल करने की मांग की है। संयोजक गोपाल कंडावरिया ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में धोबी समाज का जीवन अधिक दयनीय हो रहा है। उन्होंने कहा कि रोजाना दिहाड़ी करके पहले ही महंगाई की मार में अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले अपना परिवार चला रहे थे। ऊपर से कोरोना वायरस के कहर ने उनसे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ भी छीन लिया है। कागज बजाकर पेड़ों को संरक्षित करने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने तकरीबन 3 साल पहले एक अभिनव पहल की थी, जो आज साकार हो चुकी है। ये पहल थी सभी फाइलों और पत्रों का आदान प्रदान ई-ऑफिस यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से करना। ई-ऑफिस की परिकल्पना को साकार करने के लिए विभाग की ओर से एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दी गई है। रेलटेल की मदद से 1528 कार्मिकों को ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही उत्तर पश्चिम रेलवे में ई-ऑफिस पर 54,000 इलेक्ट्रॉनिक फाइल अपलोड की जा चुकी है। कोविड महामारी के दौर में नेवी ने अपने हेलीकॉप्टर में मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट फिट किया है। इस हेलीकॉप्टर में गंभीर मरीज को इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। नेवी का ये एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने अब एक नया आदेश निकाला है। 31 मई से 50% ही कर्मचारी कार्य के लिए आ सकते हैं। उच्च अधिकारियों को रोजाना आने के आदेश दिए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के GM आनंद प्रकाश के निर्देश पर डिप्टी GM लेफ्टिनेंट शशि किरण ने आदेश जारी किया है। जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर मंडल के DRM और कारखानों के मुख्य कारखाना प्रबंधक को निर्देश दिए गए हैं कि 26 अप्रैल के आदेशों के अनुसार अग्रिम आदेशों तक ऑफिस में 50% कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। अन्य कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम करवाया जाएगा। यह आदेश जूनियर और सीनियर स्केल के अधिकारियों पर भी लागू होगा। ऐसे में जिन 50% कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा उन्हें ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। ऐसे में वे बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। कोरोना काल में हजारों मरीजों को मदद पहुंचा चुके अभिनेता सोनू सूद ने राजस्थान के श्रम मंत्री टीकाराम जूली का आभार व्यक्त किया है। सोनू सूद ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भर्ती एक मरीज के लिए जीवन रक्षक दवाई के लिए मदद मांगी। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने तत्काल दवा उपलब्ध करवा दी। दरअसल शुक्रवार को अभिनेता सोनू सूद ने अलवर के डॉक्टर विशाल कौशिक को भोपाल में भर्ती ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीज के लिए दवाइयां व इंजेक्शन उपलब्ध कराने की अपील की। डॉक्टर कौशिक ने ये जानकारी श्रम मंत्री टीकाराम जूली को दी। मंत्री जूली ने भोपाल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फोन कर दवाई उपलब्ध करवा दी। मरीज तक दवाई पहुंच गई और अब उसकी स्थिति बेहतर है।
राजस्थान में पूर्व सार्वजनिक निर्माण मंत्री यूनुस खान एक बार फिर डीडवाना क्षेत्र में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। कोरोना काल में सेवा के बहाने ही सही पूरे राजस्थान में सक्रिय हुए वसुंधरा राजे गुट के नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में वसुंधरा जन रसोई के नाम से जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं। पूर्व डीडवाना विधायक और पूर्व की बीजेपी सरकार में सार्वजनिक निर्माण और परिवहन मंत्रालय के मंत्री रहे यूनुस खान ने एक बार फिर से क्षेत्र में सक्रियता दिखाई है। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार में सोमवार को फिर टकराव के हालात बन सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी अलापन बंद्योपाध्याय को 31 मई की सुबह 10 बजे तक दिल्ली रिपोर्ट करने के लिए कहा है। वे चक्रवात यास के रिव्यू के लिए शुक्रवार को बुलाई गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में देरी से पहुंचे थे। इसके बाद शाम को ही उन्हें दिल्ली बुलाने के आदेश जारी हो गए। रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि केंद्र सरकार ने भले ही चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली रिपोर्ट करने का आदेश दे दिया हो, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल हो सकता है। उन्हें रिलीव करना राज्य सरकार के अधिकार में आता है। ऐसे में ममता उन्हें दिल्ली भेजने से इनकार कर सकती है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी के जल्द भारत प्रत्यर्पण की उम्मीद बढ़ गई है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन के मुताबिक भारत ने एक प्राइवेट जेट के जरिए डोमिनिका सरकार को चौकसी के प्रत्यर्पण के दस्तावेज भेजे हैं। चौकसी इस वक्त डोमिनिका की जेल में बंद है। हालांकि चौकसी को लेकर भारत की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सादुलपुर सांसद राहुल कस्वा ने बताया कि चूरू लोकसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित होने में देश के तीसरे नंबर पर आ गया है। बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2019 में रिकॉर्ड लगभग 1100 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम चूरू लोकसभा क्षेत्र के किसानों को मिला था। ठीक इसी प्रकार खरीफ 2020 में भी करीब 650 करोड़ रुपए का फसल बीमा किसानों को मिलेगा। चूरू जिले के लिए कुल स्वीकृत 233 करोड़ 23 लाख रुपए की राशि में से बीमा कंपनी द्वारा प्रथम किश्त के रूप में सरदार शहर व चूरू के किसानों के खातों में क्रमशः 86.09 करोड़ व 31.89 करोड़ रुपए विगत दिनों वितरित किए जा चुके हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही निकला और इसके प्राकृतिक तौर पर चमगादड़ों से फैलने के सबूत नहीं हैं। नया दावा चीन की पहले से ही बढ़ी हुई मुसीबतों में इजाफा करने वाला है। अमेरिका और कुछ पश्चिमी देश पहले ही कोरोना वायरस के ओरिजिन और चीन के दावों पर सवालिया निशान लगाते रहे हैं। 3 दिन से सबसे ज्यादा गर्मी से तप रहे गंगानगर में रविवार को गर्जना के साथ पहले मामूली और फिर थोड़े अंतराल के बाद तेज बारिश ने एकदम राहत बरसा दी। रविवार दोपहर अचानक घिरे बादलों के बीच से टपकी इन बूंदों से अब सोमवार को भी 2 डिग्री तक पारा नीचे गिरने का अनुमान जताया गया है। गंगानगर के ही नरसिंहपुरा स्थित मंजूवास क्षेत्र में ओले गिरे हैं। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय व आसपास के क्षेत्र में रविवार दोपहर बाद आए तेज अंधड़ से कई जगहों पर नुकसान हुआ। हालांकि अंधड़ के साथ हल्की बरसात होने से तापमान में गिरावट आई, इससे गर्मी से राहत मिली। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जंक्शन में सब्जी मंडी के पास दुकान की दूसरी मंजिल पर लगी सोलर सिस्टम की प्लेटें अंधड़ से उखड़ गई। सोलर प्लेटें तथा फाउंडेशन की दीवार का मलबा नीचे सड़क पर आ गिरा। सड़क पर सब्जी की कुछ रेहड़ियां खड़ी थी। मलबे एवं सोलर प्लेट की चपेट में आने से 2 सब्जी विक्रेता जख्मी हो गए। डबली राठान सहित कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। पिछले कुछ दिनों से जिले में चल रही लू से बेहाल लोगों को बरसात के कारण गर्मी से आंशिक राहत मिली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।